आजकल के ज़माने में ईमानदारी इतनी दुर्लभ चीज़ हो गई है कि अगर किसी के पास सच में मिल जाए तो लोग उसे म्यूज़ियम में रखने का सुझाव दे देते हैं। पहले लोग कहते थे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब लोग कहते हैं मेहनत करने वालों की बस हाज़िरी लगती है, बाकी प्रमोशन तो वैसे ही किसी और का हो जाता है। और यह लाइन सिर्फ़ मज़ाक नहीं है, आजकल की सच्चाई है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो सुबह उठकर बस पकड़ते हैं, दफ्तर जाते हैं, बॉस की डाँट खाते हैं और महीने के आखिरी में 20-30 हज़ार रुपए की सैलरी लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, राशन मैनेज करते हैं और खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बस कहते हैं फ़ोन पे कि हाँ सर हो जाएगा, सेटिंग करवा दूँगा बोलकर 2-3 साल में ऐसे लाइफ़स्टाइल जीते हैं कि सोशल मीडिया पर फ़ोटो देख कर लगता है कि अरे भाई ये तो मेरा क्लासमेट था। आज ये इतना बड़ा आदमी बन गया। अब इस सेटिंग का राज पूछो तो जनाब कहेंगे कि भाई यह सब सिस्टम है। सिस्टम को समझो। यानी मेहनत करने वाले मूर्ख और सिस्टम को घुमाने वाले जीनियस। अब इन जीनियस लोगों का सिस्टम भी बड़ा कमाल का है। आम आदमी अपनी एफडी टूटने पर दुखी हो जाता है और इधर कुछ लोगों के दीवार टूटते ही करोड़ों निकल आते हैं। वो भी ऐसे कैजुअली कहते हैं कि ये तो बस छोटा-मोटा सेविंग है। आपने कभी गौर किया होगा कि आजकल हर दूसरा आदमी भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि शिकायत करने वाले कई लोग खुद भी मौके मिलते ही वही करते हैं। अभी हाल में ही एक ऑफिसर ने करप्शन के केस में पकड़ाया था, याद होगा आप लोगों को। और वो लोग कहते रहते हैं देश बदलना है, देश को आगे बढ़ाना है। अरे भाई पहले तुम बदल जाओ, देश अपने आप बदल जाएगा। और आम जनता वो बेचारे तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचती है कि शायद मेहनत करके, नियम फॉलो करके, ट्रैफिक सिग्नल पर ईमानदारी से इंतजार करके वह सही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर सब सामने से जाकर बत्ती पार करके निकल जाता है। तो फिर रात को इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन कोट डालता है तो लगता है कि शायद गलती मेरी ही थी जो मैं नियम का पालन कर रहा था। भ्रष्टाचार की लेवल तो ऐसी हो गई है कि इंटरव्यू में टैलेंट पूछा नहीं जाता है। एचआर पूछता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, उम्र, कोई रेफरेंस वगैरह है तो बताइए, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। जान पहचान इंपॉर्टेंट है। मतलब देश में जॉब स्किल से नहीं, नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ से मिलती है। और यह सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे कामों में भी ऐसे जुगाड़ चलते हैं कि नासा भी देख ले तो सोच ले हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी तो इंडिया में चल रही है। कोई कहता है भाई ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी चाहिए, थोड़ा सेटिंग करा दो यार। कोई कहता है प्लॉट पास नहीं हो रहा है, सेटिंग करा दो यार। कोई काम अटक गया है, सेटिंग करा दो यार। आपने ये भी देखा होगा कि मेहनत करने वाले लोग हमेशा गिल्ट में रहते हैं, उनको हमेशा टेंशन रहता है भाई कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ। और जो लोग गलत हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनकी चाल देखकर एफबीआई भी कंफ्यूज हो जाए। वो कहते हैं अरे भाई ये तो नॉर्मल है, सब करते हैं। अरे सब करते हैं तो गलत सही कैसे हुआ? लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि सामने वाला भी सोचते हैं शायद सच में यही तरीका लाइफ जीने का, यही तरीका है। अब मजे की बात यह है कि हम सब करप्शन से परेशान हैं, पर किसी को आगे आकर आवाज उठानी नहीं है, क्योंकि अंदर से सबको पता है कि हम खुद कभी न कभी शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे हो, किसी ऑफिस में हो, किसी फॉर्म में हो, अगर कोई कह दे काम जल्दी हो जाएगा तो हम तुरंत कहते हैं अरे भैया मेरे बताओ यार कैसे होगा जल्दी यार। और उसके बाद हम लोग कुछ अंडर द टेबल वाला काम कर लेते हैं। देश की सेटिंग पहले से बिगड़ी हुई है। हम ऊपर से सिस्टम को और दोष देते हैं, लेकिन सिस्टम बनता किससे है? हमसे ही तो है। और अगर हम छोटी छोटी गलतियों पर भी आंख बंद करते रहे तो एक दिन पूरा सिस्टम ही अंधा हो जाएगा। फिर शिकायत किससे करोगे? व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से करोगे। लेकिन उम्मीद अभी भी है, क्योंकि इस देश में ईमानदार लोग अभी भी मौजूद है। थोड़े कम है लेकिन है, जिनकी वजह से यह देश अभी भी टिका हुआ है। पर अगर हम सब मिलकर यह ठान लेके भ्रष्टाचार को नॉर्मल नहीं बनने देना है तो सोचना कितना कुछ बदल जाएगा। सब कुछ एक दिन में तो नहीं बदलेगा, लेकिन शुरुआत छोटी सी ही होती है। और हाँ, अगली बार कोई आपसे कहे कि भाई थोड़ा जुगाड़ लगा दो तो उसे हंसकर बोल देना जुगाड़ तो ठीक है भाई, लेकिन देश को थोड़ा अपग्रेड तो होने दो।